हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसको निकालने के कई माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। कई शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं इसकी, जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छी लगे आप उससे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्वायर की। जैसा कि आपके सामने लिखे हुए हैं 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, ये आपको याद करने होंगे क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप बड़े बड़े स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो आपको स्क्वायर निकालने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो बेस याद रखना है और ये 30 तक स्क्वायर आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे 100 प्लस वाले। मुझे यहाँ पे 101 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको 100 से कंपेयर करेंगे। मैंने इसको बेस मान लिया 100, बेस मान लिया मैंने इसको 100। मैंने देखा कि 100 से ये एक ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है ये? 100 से एक ज़्यादा है। 100 से एक ज़्यादा है, मैंने एक का स्क्वायर कर दिया। एक का स्क्वायर होता है आपका 1। लेकिन मुझे यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं रखनी है। तो मुझे यहाँ सिंगल डिजिट नहीं रखनी है, डबल डिजिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे 0 लिखूँगा। अब ये डबल डिजिट में हो गया। सबसे पहला मेरा स्टेप ये था, स्टेप फर्स्ट ये था कि मैंने इसको सबसे पहले इसके जो आधार है उसकी तुलना की। मैंने आधार से देखा, आधार मैंने 100 मान रखा है। उससे देखा कि मैंने एक ज़्यादा है और मैंने जो संख्या ज़्यादा थी उसको कर दिया मैंने स्क्वायर। आपको पता है कि एक का स्क्वायर एक होता है। एक का स्क्वायर मैंने एक लिख दिया, लेकिन 0 को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल डिजिट में लिखना है, इसलिए मैंने 0 को ऐड किया है यहाँ पे। अगर मैंने देखा कि एक ज़्यादा है, एक जो है उसको 101 में हम जोड़ेंगे, जाएगा आपका 102। ये हो गया आपका 101 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम निकालते हैं 104 का स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको 100 से कंपेयर कीजिए, जो आपका बेस दे रखा है। 100 से जब मैंने इसको कंपेयर किया तो आपने देखा ये प्लस 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है तो आपने देखा कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। लेकिन यहाँ आपको 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी से ही पहले से ही डबल डिजिट में है। 4 का स्क्वायर 16 था, जो संख्या ज़्यादा थी 4, उसी को आप इस संख्या में ऐड करना है। तो हो जाएगा आपको 108। ये हो जाएगा आपका 104 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम एक और निकालते हैं 111 का स्क्वायर। 111 क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 100 से कंपेयर की हमने देखा कि 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 11 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या आई है, संख्या यहाँ पे 3। आपने देखा कि 111 जो है वो 100 से 11 ज़्यादा है। 11 ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर कर दिया मैंने 121। अब इसी 11 को मैं 111 में जोड़ूंगा, आपको हो जाएंगे 122। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, कभी भी अगर सिंगल डिजिट है तो आपको 0 लगा के डबल डिजिट बनाना है। अगर पहले से ही डबल डिजिट है तो आपको ऐसे ही लिखे रहने देना है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर 3 डिजिट आ रहे हैं तो जो थर्ड वाली डिजिट है आपकी वो इसमें आपको ऐड करनी है। तो आप देखेंगे 122 और ये कितने जाएंगे? 123 और ये 21 हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक 116 का स्क्वायर निकालते हैं। आपको इसको 116 को 100 से कंपेयर करना है, देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। आप कहेंगे 16 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? कि 16 ज़्यादा है। 16 का आप स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर आएगा आपका 256। 256 256 16 का स्क्वायर है। अब इसी 16 को आपको करना ये है कि 116 दे रखे इसमें आपको ऐड कर देना है। 116 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 132। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लिखनी है लास्ट के। बाकी इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 134। हो जाएगा आपका 116 का स्क्वायर। आप इस 100 से कितनी बड़ी संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मैं स्क्वायर निकालता हूँ यहाँ पे
50 का, 50 से नीचे का स्क्वायर निकालते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे 45 है, 45 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 45 का स्क्वायर देखिए, जब भी इकाई का अंक 5 हो, सबसे पहले इसमें इकाई का अंक आया है 5। किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 हो, पहले लिख लेते हैं हम। जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो तो उनका स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं। इकाई का अंक इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। आपने देखा 4, अभी 4 बचा हुआ है। 4 के बाद रियल नंबर वास्तविकता में कौन सा नंबर आता है, तो आप कहेंगे कि 4 के बाद क्या आता है, 5 ही आता है। 5 की इससे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 20। जैसे ये 35 है, 25 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, और यहाँ पे निकालते हैं 115 का स्क्वायर है। इनके इकाई का कितना है 5 है। देखा 35 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25। 3 के बाद आपको पता है कि 4 आता है, इसकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 12। 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। 2 के बाद आपको पता है कि 3 आता है, इनकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। 15 का स्क्वायर आपको पता ही है कि 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। कितना होता है 15 का स्क्वायर 225। इसको लेकिन ट्रिक के माध्यम से निकालना है। 5 के स्क्वायर करेंगे हम आएगा 25। 1 का आपको पता है कि 1 के बाद 2 आता है, इसकी गुणा कर देंगे हो जाएगा 2। अब आता है 115। 115 में इकाई का कितना आपका 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25। लेकिन 11 के बाद कितना आता है 12। 11 गुणा जब हम 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 कम 12, 1 12 कम 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 132 25। जब भी इकाई का अंक 5 हो तो आपको सबसे पहले ये करना है कि इकाई के अंक का जो वर्ग करना है, फिर उसके बाद जो संख्या दे रखी है उसके जस्ट जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि गुणा करनी है। जैसे कि आपने देखा कि 5 का वर्ग कितना होगा यहाँ पे 25। आपको पता है कि 4 के बाद 5 ही आता है, तो 5 की मैंने 4 से गुणा की और ये हो गया आपका 20। देखा 35 में इकाई का अंक कितना है 5। 5 के बाद किया आपने कितना हो गया 25। आपको पता है कि 3 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो आएगा आपका 4। तो 3 के बाद 4 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया आपका 12। लेकिन ये तो इकाई का अंक जब 5 था इस प्रकार से निकालते थे। अब 45 की जगह 46 47 48 होता तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए सीखते हैं उसको भी। जो संख्या 50 से कम है या ज़्यादा है उनमें आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, 50 प्लस 25 प्लस माइनस 25। और आप एक 100 को भी याद रख के कर सकते हो, उसके भी मैं भी कराऊंगा। लेकिन पहले हम इससे देख लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है यहाँ पे 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर निकाला है। मैंने देखा ये 50 के ही नियर है और कम है। कितना कम है, तो आपने देखा कि 50 से ये 3 कम है। कितना कम है, ये 3 कम है। तो 50 से ये 3 कम है, मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। लेकिन मुझे सिंगल डिजिट में नहीं रखना है, मुझे इसको डबल डिजिट में बनाना है। तो आप लिखेंगे जो अपने सबसे ऐड कर देंगे इसमें। आपने देखा कि 50 से ये 3 कम था, 3 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। अब आपको करना क्या है, अगला स्टेप है आपका, पहला स्टेप खत्म हो चुका है आपका, आपने तुलना की किससे 50 से। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी संख्या 50 से कम हो और आप उसको स्क्वायर निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप 50 से कंपेयर कीजिए, फिर उसके बाद आप उस संख्या को 25 में से घटा दीजिए। तो 25 में से किस संख्या को हटाना है, 25 में से उस संख्या को हटाना है मुझे जो 50 से कम है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना कम था 3 कम था, तो 25 को हम 3 में ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22। ये हो जाएगा आपका 47 का स्क्वायर, तो पहले 46 का। पहला स्टेप आपका यही है, स्टेप फर्स्ट आपका ये है कि आप उसको 46 को 50 से कंपेयर कीजिए। आप देखेंगे 4 कम है, कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का मैंने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ मुझे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ये डबल डिजिट में है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपका। दूसरा स्टेप आपका ये है, स्टेप 2 आपका ये है कि जब संख्या 50 से कम होती है तो बाकी जो जितनी संख्या कम होती है उस संख्या को हम 25 में से माइनस कर देते हैं। तो संख्या हमारी 4 कम थी, 4 को हम 25 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 21। एक और ले लेते हैं यहाँ पे 41 का।
आपने देखा 41 50 से 9 कम है, 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81। अब आपको 9 संख्या जो कम है उसको 25 में से माइनस करना है। जब आप 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 16। ये हो गया आपका 41 का वर्ग 16 ही आएगा। ठीक है, और निकाल लेते हैं एक, आपने निकाला 33 का। आपने देखा ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 50 से ये संख्या कम है 17। 17 का वर्ग होता है 289। 17 का वर्ग कितना होता है भाई, 289। तो 17 का वर्ग हो गया आपका 289। आपने देखा ये संख्या 17 कम थी। जब संख्या 17 कम है तो उसको आप 25 में से माइनस करेंगे। जब 17 को आप 25 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे 3 डिजिट हो तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिखनी है 89, इसको आपको इसमें ऐड करना है। गलत हो गया शायद, 17 का 289 हो गया। ठीक है, 25 में से 70 घटाएंगे तो 5 8 ही बचेगा। ठीक है, 8 में तो कितना हो जाएगा आपका 10। एक और निकालते हैं यहाँ पे 34 का। आपने देखा ये 16 कम है 50 से। जब मैंने इसकी कंपेयर की तो देखा 16 कम है। 16 का वर्ग होता है आपका कितना होता है 256। 16 का वर्ग होता है आपका 256। 16 का वर्ग 256 है। अब आप 25 में से 16 को घटाएंगे। 25 में से जब आप 16 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 9। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो आपको लास्ट के 2 ही डिजिट लिखनी है, बाकी संख्या को इसमें आपको जोड़ना है तो हो जाएगा 11। 34 का वर्ग कितना रहेगा 1156। ये तो 50 और प्लस माइनस 25, ये तो आपका 50 है और ये 25 है। इस तरीके से आपको करना था, लेकिन जब आपको 100 से ही करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे उसको समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 43 का स्क्वायर निकालना है। तीन प्रकार से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको इसमें अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। देखा कि आपने 43 दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले तरीका हमारा ये होता है कि 43 की गुणा हमें 43 से करनी है। दूसरा तरीका हमारा ये है कि सबसे पहले हम इसको 3 का स्क्वायर निकालेंगे। जब हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 0 9। 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 16 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की गुणा करेंगे हम 3 से। 4 3 कितने हो जाएंगे आपके 12। 12 का भी हमें डबल करना है, 12 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 24। लेकिन इकाई का अंक छोड़ के हमें उसको जोड़ना है। 9 4 6 हो जाएंगे आपके 8 और 1। आपने देखा 43 का स्क्वायर है 1849 और आपको प्लस माइनस 25 और 50 वाले से करना है। आपने देखा कि 50 से कितना कम है तो आप कहेंगे 7 कम है, 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49। अब आपको 25 में से 7 घटाना है, आपका बचेगा डायरेक्टली 18। ये गुणा करने के तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं और आप दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इन दोनों की गुणा करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी इसका डबल करना होता है। इकाई का अंक छोड़ के आप उसको ऐड करेंगे 1849 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी बताया था उसके आपको सिर्फ यही करना है, ये देखना है कि 50 से कितना कम था तो आप कहेंगे 7 कम था। 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49 हो गया। अब आपने देखा कि 7 जब कम है तो आप 25 में से माइनस करेंगे। जब 25 में से माइनस करेंगे 25 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा आपका 18 और इनकी आप गुणा करोगे फिर भी आएगा आपका 1849। ये तो डायरेक्टली हमें गुणा करना है, ये तो हमारा कंपलसरी है। बाई चांस अगर हम ट्रिक को भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बावन का स्क्वायर निकालना है मुझको। सबसे पहले हमने देखा, अब हम स्टेप बाय करेंगे, इससे आसानी समझ में आएगा। पहला स्टेप आपका ये है कि आपको तुलना करनी है 50 से। किससे तुलना करनी है
50 से आपको तुलना करनी है। जब आप 50 से तुलना करेंगे तो आपने देखा कि संख्या ज़्यादा है आपकी 2, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 0,4। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका ये है कि संख्या जब 50 से ज़्यादा हो, संख्या जब 50 से ज़्यादा हो और जितनी ज़्यादा हो उसको हम 25 में ऐड कर देते हैं। संख्या 50 से ज़्यादा थी लेकिन थी कितनी ज़्यादा, 2 संख्या ज़्यादा थी, ये 52 है, 50 में तो 2 ही ज़्यादा है। तो बाकी जो 2 बचे हुए हैं तो 50 से ज़्यादा थे 2, तो उसको हमें करना है 25 में, तो कितने जाए आपके 27। ऐसे ही करना है हमको 53 का स्क्वायर। पहला स्टेप 50 से तुलना करनी है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 3 ज़्यादा है। अब 3 को मुझे ऐड करना है 25 में, तो हो जाएंगे आपके 28। आपने देखा ये है 54, 54 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, क्योंकि 4 ज़्यादा है। 4 को ही आपको ऐड करना है 25 में, हो जाएगा आपका 29। आपको निकालना है 56 का स्क्वायर, 56 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, 6 का स्क्वायर आपका 36। 6 संख्या ज़्यादा है तो 6 को आपको ऐड करना है 25 में। जब आप 25 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 31। आपको निकालना है 64 का स्क्वायर। 50 से जब आप कंपेयर करोगे 64 के तो देखोगे आपको 14 ज़्यादा है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब यहाँ पे आ गए आपके 3 संख्याएं, ठीक है, 3 संख्याएं जब आ जाती हैं तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। 14 संख्या यानी 14 का स्क्वायर हो गया आपको 196, 14 ज़्यादा है 50 से, तो आपको 25 में जब आप 14 जोड़ोगे, 25 में जब आप 14 जोड़ोगे हो जाएगा आपका 39। आप लिखेंगे आपको 39, लेकिन आपको सिर्फ लास्ट की 2 ही संख्या लिखनी है, 96। 39 में जब आप एक जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 40। 64 के बाद हो जाएगा आपका 40, 96। शुरू मैंने ये बताया था कि आपको बेस एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है आपका 100। इन सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ 100 को याद रख लें, 100 से आपका काम हो जाएगा। कोई भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने हाल में निकाला था 52 का स्क्वायर, 52 का जब मैंने स्क्वायर निकाला तो आपको 2 चीज़ याद रखनी पड़ रही थी। स्टेप आपका फर्स्ट ये था कि आप इसको 50 से तुलना करो। स्टेप 2 ये था आपका कि अगर संख्या ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दो और कम है तो संख्या आपको 25 में से घटा दो। तो मैंने प्लस माइनस लिख दिया। देखा ये 52 है, 52 कितना ज़्यादा है 2 है, 2 के स्क्वायर किया मैंने 0,4। ठीक है, अब संख्या 50 से ज़्यादा थी, 2 ज़्यादा थी, 2 को मैंने 25 में ऐड कर लिया, हो गया आपका 27। लेकिन ये भी ठीक है। अब आपको करना है 100 से, आपको करना है 100 से, 100 से करना है। लेकिन आप ये देखेंगे संख्या 52 जो है वो 50 से सिर्फ 2 ही ज़्यादा है। 2 का वर्ग आपने किया 0,4, 2 का वर्ग कर दिया आपने 0,4। ठीक है, 2 का वर्ग 0,4 हो गया। अब आपको करना क्या है, जो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 को आपको इसी में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, इसी में जोड़ना है, तो हो जाएगा आपका 54, 54 हो जाएगा। लेकिन आपने ये चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो 50 है वो 100 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 50 100 का आधा होता है, आधा होता है नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको आधा कर देंगे, जब हम इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 27,0,4। एक ही चीज़ से आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक दो बार निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं निकालता हूँ, 57 का स्क्वायर निकालते हैं। सिर्फ आपको 100 को ही याद रखना है। आपने देखा ये 57 है, लेकिन अपनी तरफ से मान लेता हूँ ये 50 के करीब है, तो मैंने 50 मान लिया। 50 की 7 ज़्यादा है तो 7 का हो गया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। 7 आप इसी में जोड़ोगे, जब आप 7 को इसी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57 3 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का, मैंने 100 की जगह इसको माना है, 50 को माना है। 50 जो होता है वो 100 का आधा होता है, तो 64 को ही आपको आधा करना पड़ेगा। जब 64 को आप आधा करोगे तो आपका 32 आ जाएगा, 32 ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक ही चीज़ से निकाल सकते हैं आप, 100 से आप प्लस माइनस 25 सबको भूल जाइए। जैसे मुझे स्क्वायर निकालना है, 94 का स्क्वायर निकालना है मुझे,
100 से आप कंपेयर कीजिए 94 की। 100 से जब आप कंपेयर करेंगे 94 की, तो आप देखेंगे कि 6 कम है 100 से। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 6 कम है। जो संख्या दे रखी है आपकी 94, 94 को ही 6 में जो है हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 88। कितना हो जाएगा 88, यही हो जाएगा आपका आंसर। जब संख्या 100 से कम होती है तो संख्याओं को ही, जो संख्या कम है कितनी कम है उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि आपको निकालना है 93 का स्क्वायर। मैंने देखा ये 93 जो है 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। अब 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। 7 ही आपको 93 में से कम कर दें तो आपका हो जाएगा 86। आपको निकालना है 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर निकालना है। वैसे तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है, लेकिन हमको निकालना है ट्रिक के माध्यम से। देखा कि 20 कम है, कितना कम है 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 होता है। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट आ रही है तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400, 20 को आप इसमें से घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 60, 60 बचेंगे। अब आपको करना क्या है कि दो ही संख्या बाकी संख्या होती है इसमें जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा आपका 80 का स्क्वायर। अब आपको निकालना है 150 प्लस माइनस, यानी 150 से ज़्यादा और 150 से कम। सपोज करते हैं मैं निकालता हूँ 151 का। जब आप 151 का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 151 दे रखा है ये 150 के करीब है, 150 के करीब है। तो 150 के करीब है, 150 में कितना ज़्यादा है आप कहेंगे 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर होता है 0, 1। जब 150 से ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है, एक को आप इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा ये 152। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बेस जो आपका बेस है वो 100 की जगह आपने 150 को माना है, 100 की जगह को माना है 150 को माना है। लेकिन जो 100 होता है वो 100 का कितना होता है, 100 जो होता है वो 100 का वो होता है 3/2। 100 जो होता है 100 का 3/2 होता है। तब आप इसमें 3/2 से गुणा करेंगे। जब आप 3/2 से इसमें गुणा करेंगे तो जब आप इसको काटेंगे तो 2 7 14, 7 बार जाएगा, ठीक है। और ये 2 6 12 गुणा 3, और ये आपका 0 ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे 3 18, 3 7 22, हो जाएगा आपका 151 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से निकालते हैं 154 का स्क्वायर। 154 का स्क्वायर निकालना, मैंने देखा कि 100 से तो काफ़ी ज़्यादा है ये, तो मैं यहाँ पे भी 150 मान लेता हूँ। 150 से देखा ये 4 बढ़ता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 को ही मुझे इसमें ही ऐड कर देना है 154 में, तो ये हो जाएगा आपका 158, 158। अब जब मैंने 100 की जगह 150 को माना है और 100 जो होता है, 150 जो होता है वो 100 का 3/2 होता है, ठीक है। 150 जो होता है वो 100 का कितना होता है 3/2 होता है। तो इसमें 3/2 से गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितनी बार कटेगा 7 बार, और ये कटेगा आपका 9 बार, ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 3। 16 आपका रहेगा 3 27, 2 3 7 21 और 2 23, हो जाएगा आपका 937 16, 154 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 300 प्लस, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे निकालना है 304 का। अब यहाँ आप 100 से कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि 100 से कंपेयर करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 300 के करीब है, 300 के करीब है, 300 के ज़्यादा है, बात एक ही है। तो 300 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 4 के स्क्वायर हो गया आपका 16। 4 जब ज़्यादा है 4 आप इसी में जोड़ दें, तो 3 से 4 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 308, 308 हो गया। और आपने 100 की जगह ध्यान देना है, यहाँ पे यह सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। 100 की जगह आपने किसको बेस माना था यहाँ पे 300 का। 100 से कितने गुना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 गुना ज़्यादा है।
तो आप गुणा भी यहाँ पे किससे करेंगे, 3 से करेंगे। जब आप यहाँ 3 से गुणा करेंगे 16 आपके ऐसे रहेंगे, 3 अट्ठे 24 हो जाएंगे आपके, 3 3 9 हो जाएंगे। तो 304 का जो स्क्वायर आएगा आपका 924 16, यानी कि 92,416 आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 294 का स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि 300 के ही पास में है, देखा 300 से कितना कम है, 6 कम है। 300 से कितना कम है, ये 6 कम है। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। अब 6 को आपको इसी में से घटाना है। 6 को जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपको बचेंगे 288। 288, क्योंकि 100 की जगह आपने बेस माना है 300। 300 से आपने कंपेयर किए तो आप 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 की जगह हमने 300 को बेस माना है, और 300 जो होता है वो 100 का 3 गुना होता है। 3 से आप इसमें गुणा कर देंगे। 36 आप ऐसे ही लिख रहने देंगे, 3 की जगह आप गुणा करेंगे यहाँ पे। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो गए 26, 3 6 हो गए, कितने जाएंगे आपके 8। 8 से 64 हो जाएंगे आपके 300 के करीब। इसी तरीके से आप 500 1000 हर तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा स्टेप बताओ, 100 से जितना मल्टीपल होगा लास्ट में गुणा उसी से होगी। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको 400 के करीब। जैसे मुझे निकालना है 411 का। 100 से जब हम कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने देखा कि 411 है, 400 के करीब। तो देखा कि 400 से कितना ज़्यादा है, कहीं नहीं 11 ज़्यादा है। 11 का वर्ग होता है आपका 121। 11 को आप इसी में जोड़ दें, 411 में जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 422। लेकिन आप इसमें गुणा करेंगे 4 से। 4 से गुणा ही क्योंकि 4 से गुणा इसलिए क्योंकि अब 300 की जगह आपने किसको माना है, 400 को बेस माना है, जो कि 100 का कितना होता है, 4 गुना होता है। तो आपने इसमें 4 से गुणा की, 121 आपने ऐसे ही लिख रहने दिए। 4 से आप गुणा करेंगे, 4 दुनिया 4 दुनिया 400 कितने हैं आपके 16। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपकी 3 डिजिट है, लेकिन आपको लिखनी होती है सिर्फ 2 ही डिजिट। जब 2 ही डिजिट आपको लिखनी है तो ये हो जाएगा आपका 21। एक आपको इसमें ऐड करना है तो हो जाएगा 16। तो हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।